आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने आपको बता दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा था एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, उसके बाद एसेसरी डक्ट पाए जाते हैं, सब मैंने बता दिया था कि एसेसरी डक्ट पाए जाते हैं। उसके बाद पेनिस पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं। मतलब इतना चीज़ हमने बताया था। क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है। इसी के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, टेस्टिस के बारे में ये पहले। उसके बाद हमने कहा था एसेसरी डक्ट पाए, ASCESSARY एसेसरी डक्ट पाए। तो इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, लिखा है इसको, एसेसरी डक्ट पाया जाता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर में जो है पेनिस आपका पाया जाता है, PENIS सिंगल पेनिस है। इसके अलावा आपको पाया जाता है ग्लैंड्स में दो तरह के ग्लैंड है, GLAND ग्लैंड्स में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, BULBO बल्बो UR यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्या है? PROSTR प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स, पेनिस और इसके बाद ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड दो तरह के, बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इन्हीं के बारे में पढ़ाना है। लेकिन इसमें वन पेयर टेस्टिस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बता दिया था आपको। अब आइए वही बताया जा रहा है आपको। तो इसमें से अभी इन सबों के बारे में नहीं बता, पेनिस वगैरह एसेसरी ये साथ वन पेयर टेस्टिस है, इसके बारे में बताया। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिस का फिगर यहाँ देखिए बना हुआ है। इसके पहले हमने आपको बताया था टेस्टिस जो है कहाँ पर होता है, दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ध्यान रखेंगे, जो एब्डोमिनल कैविटी है, दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैले में रहता है जिसे स्क्रोटम सैक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों टेस्टिस, ये देखिए ऐसे, दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में, यही है, ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम सैक में रहते हैं। इसको ध्यान रखिए, ये दोनों टेस्टिस है, मैंने पहले बता दिया। अब ऐसा क्यों होता है? अब ध्यान रखेंगे, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और स्पर्म जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए ये हमारे जो एडल्ट अवस्था में आने पर जो है टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में डिसेंड लटका रहता है, और इसी के अंदर टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है वो हमारे बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है और इस पर स्पर्म जो क्या होता है, एक्टिव रहता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रोटम सैक में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से अलग नीचे की तरफ लटका रहता है, और ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उस टेम्परेचर पर टेस्टिस में बनने वाला स्पर्म इनएक्टिव हो जाता है, और जब ये बॉडी से बाहर आ जाता है तो इस बॉडी से बाहर यानी स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाता है और इस पर स्पर्म एक्टिव रहता है। समझ पा रहे हैं? अब इतना आपको सारी चीज़ें हमने बता दिया था, स्क्रोटम सैक वगैरह क्या इंग्वानल का सारी चीज़ें बता दिया था। अब आइए अब देखिए इसे, ये देखिए आप यहाँ पर इसको देखिए फिगर में, इस फिगर में ध्यान दें, इसमें देखिए ये एक टेस्टिस का फिगर बना हुआ है, एक टेस्टिस का, ऐसे दूसरा टेस्टिस हो जाएगा। इस टेस्टिस को देखिए, टेस्टिस में सबसे बाहर की तरफ ध्यान दें, ये सबसे बाहर की नहीं, जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। याद रखेंगे, टेस्टिस के जो सबसे बाहर का लेयर है डॉटेड लाइन से बना हुआ उसको क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सॉरी ट्यूनिका वैजिनेलिस है। क्या है? ट्यूनिका वैजिनेलिस। उसके अंदर की जो लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ध्यान रखेंगे, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब हैं, उस लोब को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। इसकी संख्या 250 होती है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। यही क्या है? यूनिट ऑफ टेस्टिस है। क्या है? यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। फिर से एक बार ध्यान रखिए, टेस्टिस के सबसे बाहर की जो लेयर है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका वैजिनेलिस है, उसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, और टेस्टिस के अंदर की जो कैविटी है यहाँ में लिख दिया है, टेस्टिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 250 लोब्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब इसी कहा जाता है। ईच लोब हैज 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। एक लोब में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, हमने कई सारे दिखा दिया। ईच टेस्टिस हैव 750 सेमिनिफेरस। प्रत्येक
प्रत्येक टेस्टिस में, मतलब एक लोब में 2 से 3 या 4 5 जो भी है टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, लेकिन पूरे टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसको भी हम बाद में बताएंगे इस वाले, ठीक है। अब आप देखिए ये सेमिनिफेरस, पहले एक बार टेस्टिस की फिगर समझ लीजिए। सबसे बाहर टिनिका वेजिनेलिस, उसके नीचे टिनिका एल्ब्यूजिनिया, और इसका जो टेस्टिकुलर कैविटी है वो 250 लोब्यूल्स में डिवाइड है, और प्रत्येक लोब्यूल में 2 से 4-5 का लिए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। यही जो है यूनिट ऑफ टेस्टिस है, टेस्टिस की क्या है, इकाई है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब प्रत्येक लोब्यूल का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिल करके क्या बनाते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई बनाते हैं। देखिए सभी मिल करके, देखो ये सभी, ये ट्यूबुलर रेक्टाई, यहाँ मिल करके ट्यूबुलर रेक्टाई, यहाँ मिल करके ट्यूबुलर रेक्टाई, यहाँ मिल करके ट्यूबुलर रेक्टाई, यानी प्रत्येक लोब का सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिल करके ट्यूबुलर रेक्टाई बनाता है। और ट्यूबुलर रेक्टाई जा करके किसमें खुल जाता है, ये डॉटेड लाइन से जो बना है गोला, उसको कहते हैं रेटी टेस्टी। क्या कहते हैं, रेटी टेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटी टेस्टी कहते हैं। और इसी रेटी टेस्टी में खुल जाता है, इसीलिए लिखा है ओपनिंग ऑफ ट्यूबुलर रेक्टाई। क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्यूबुलर रेक्टाई। और सभी रेटी टेस्ट, ये रेटी टेस्टी आगे चल करके ये कहाँ चला जाता है, आगे जाएगा तो एपिडाइडमिस, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस का पहला पार्ट है कैपुट, दूसरा पार्ट है कार्पस, तीसरा पार्ट है काड़ा। ये ध्यान रखिए 3 पार्ट इसके हैं जो एपिडाइडमिस, ध्यान रखिए एपिडाइडमिस कहा जाता है। आगे एपिडाइडमिस पढ़ेंगे, लेकिन ये रेटी टेस्टी किसमें जाकर खुलेगा, कैपुट में जाकर खुलता है। किसमें जाकर खुलता है, कैपुट में। और यही कैपुट किसमें, एपिडाइडमिस के कार्पस में खुलता है। और कार्पस से आगे चलकर उसके बाद कहाँ चला जाता है, काड़ा में चला जाता है। और जब एपिडाइडमिस से ये बाहर निकलता है तो इसका नाम दे दिया जाता है, क्या है, यही एपिडाइडमिस, नहीं ये इसमें जाकर, और यही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ, वास डिफरेंस, जो किससे, एपिडाइडमिस से बाहर निकलता है तो हम किस नाम जानते हैं, वास डिफरेंस के नाम जानते हैं। किस नाम से, वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिए। अब आप ध्यान दीजिए कि इसी टेस्ट, ये तो टेस्टिस का हमने डिटेल आपको बताया, ये ध्यान रखेंगे इस तरह से है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिए। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और बहुत सारे टेस्टिस की कैविटी बहुत सारे लोब में डिवाइड है, उसको टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। 250 होगा अलग पूरी टेस्टिस में, और प्रत्येक टेस्टिस के लोब में 2 से 5 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। और प्रत्येक लोब के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिल करके क्या बनाते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई बनाते हैं। और प्रत्येक सभी ट्यूबुलर रेक्टाई किसे खुल जाते हैं, रेटी टेस्टी खुल जाते हैं। रेटी टेस्टी एपिडाइडमिस में जाकर किसे बदल जाता है, जो बदल जाता है एपिडाइडमिस, आगे चलकर वो एपिडाइडमिस बदलता है। एपिडाइडमिस के 3 भाग होते हैं, कैपुट, कार्पस और रेक्टम, नहीं, कैपुट, कार्पस और काड़ा में बटे होते हैं। और यही जब आगे जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, टेस्टिस से बाहर निकलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल एपिडाइडमिस, क्या कहलाते हैं, वास डिफरेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वास डिफरेंस। ये तो टेस्टिस का फिगर है। अब आते हैं इसमें, इसको पहले पढ़ लीजिए। देखिए बिटवीन, इस वाले देखिए, इस फिगर ट्यूबुल्स इंटरेस्ट। अब आप यहाँ इस फिगर को समझिए, इतने का अगर हम टीएस काटें, इतने का, तो ये वाला फिगर आपको दिखेगा, ये वाला फिगर। इतने का अगर हम टीएस काटें, इतने का ऐसे काट कर अगर देखें तो ये दिखेगा। अब इसमें क्या दिखेगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इतने का टीएस काटेंगे, देखिए ये लिखा है सर्किल, जो टीएस, ये सर्किल, ये भी सर्किल और ये भी सर्किल, और ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहेंगे। लेकिन इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो जगह है वो सेल्स जगह, देखिए लिखा है बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, दिस टिश्यू मेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी को लीडिंग सेल्स। यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसी सेल्स आप लीडिंग कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। समझ पाए। अब आई व्हेल, ये इसको याद रखें बहुत जरूर। व्हेल, एलिफेंट, सील, डॉल्फिन और प्रोटोथेरियंस, जिस जो अंडे देते हैं, में टेस्टिस ऑलवेज एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ध्यान रखेंगे, ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, जब जो मदर के बॉडी में अगर एम्ब्रियो होता है उसमें भी जो टेस्टिस बनता है तो वो भी क्या बोले, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर तब आता है, वो लगभग गर्भ के 7 माह में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो फिलहाल इन सब में हमेशा पूरी लाइफ में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। हम लोगों में गर्भ के 7 माह तक जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, और बाकी जो है उसको 7 माह के बाद एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें अब आप देखें इसमें जो इसका, अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, इसका इंटरनल, यानी यहाँ पर INTER, इंटरनल, STR, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ SEMI, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। जो टेस्टिस की इकाई है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या है। देखिए अब इसका अगर फिगर ऐसे बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का, इसमें देखिए
कुछ सेल देखिए, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, इसको ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं, TUNI से ट्यूनिका, PROPIA, ये ट्यूनिका प्रोपिया। उसके अंदर एक लेयर पाया जाता है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये वाली लेयर को इस तरह से, इसको कह दिया जाता है जर्मिनल इपिथेलियम। क्या कहा जाता है? जर्मिनल, ये ऐसे रहेगा जर्मिनल इपिथेलियम। इस जर्मिनल इपिथेलियम में कुछ सेल्स बड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए, सबसे बाहर का ट्यूनिका प्रोपिया, इसको कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। ध्यान रखेंगे, टेस्टिस और ओवरी दोनों में जर्मिनल इपिथेलियम पाया जाता है। जर्मिनल इपिथेलियम क्या है? जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, उसको कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? सर्टोली, SERTOLI, सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। और जो कोशिकाएं छोटी होती हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यानी इसको कहते हैं, ये छोटा है, SPERMATO, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें जब इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स का TS काट कर देखा गया तो सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका प्रोपिया मिला, उसके अंदर जर्मिनल इपिथेलियम मिला, और जर्मिनल इपिथेलियम कुछ कुछ सेल्स बड़े हो गए, उसको कह दिया सर्टोली सेल्स। क्या कह दिया गया? सर्टोली सेल्स। और कुछ सेल्स छोटे रहे, उसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियल। इसका मतलब ये हुआ, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 तरह के सेल्स पाए, यानी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। क्या है? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला है जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, SPERMATO, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये स्मॉल होता है। क्या होगा? स्मॉल होता है। दूसरा है आपका सर्टोली सेल्स, SERTO, सर्टोली सेल्स, जो लार्ज होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और जो आपका सर्टोली सेल्स है, इसी को हम नर्स सेल भी कहते हैं, NURSE, नर्स सेल्स, या इसी का नाम है सपोर्टिंग सेल्स। क्या नाम है? सपोर्टिंग सेल्स है, SUPPOR, सपोर्टिंग सेल्स इसी का नाम है। क्या नाम है? सपोर्टिंग सेल्स इसी का नाम। अब ये काम क्या करते हैं? 2 काम, 2 फंक्शन, इसका दो काम है, TW2 फंक्शन 2 काम करते हैं। उन दोनों काम में नंबर 1 देख लीजिए, क्या है आपका? नर्स टू स्पर्म एंड टू नर्स, यानी वो नर्स स्पर्म, यानी स्पर्म का पोषण करते हैं। दूसरा काम क्या है? सिक्रीट हार्मोन, SECRE, सिक्रीट हार्मोन, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। उस हार्मोन में 2 तरह के हार्मोन हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन है, दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। एक इसमें 2 तरह के हार्मोन, इनहिबिटरी INHIBI, इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है। और दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन, ANDRO, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर TS आप काटते हैं तो सबसे बाहर की तरफ लिखा ट्यूनिका प्रोपिया है, उसके अंदर जर्मिनल इपिथेलियम है। जर्मिनल इपिथेलियम में कुछ सेल्स बड़े हो जाते हैं, जिसको सेल्स ऑफ सर्टोली कह देते हैं। इसके कई नाम हैं। सेल्स ऑफ सर्टोली लार्ज होता है, न्यूक्लियोटाइड सेल्स कहते हैं, सपोर्टिंग सेल कहते हैं। और जो छोटा वाला सेल्स है स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल स्पर्म का निर्माण करता है। और सर्टोली सेल्स जो होते हैं या नर्स सेल होते हैं या सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये जो है 2 काम इनका है। एक तो स्पर्म का पोषण करते हैं, टू नर्स स्पर्म, यानी टू नर्स मतलब पोषण करना, टू नर्स स्पर्म, स्पर्म का पोषण करते हैं। दूसरा सिक्रीट हार्मोन्स के लिए, एक इनहिबिटरी हार्मोन्स और दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब आप देखिए इसमें एपिडाइडमिस के बारे में, तो हो गया आपका एपिडाइडमिस के बारे में। देखिए एपिडाइडमिस, अब तीसरा इसका पार्ट देखिए, टेस्टिस स्पोटम सेक्शन हो गया। तीसरा एपिडाइडमिस, EPIDIDI, ये एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बारे में देखें, EPIDIDYMIS, यह एक, देखिए यह एक इरेगुलर, IRREG, यह एक इरेगुलर सक्रिय हाईली क्वाइल्ड नलिका है। सक्रिय हाईली क्वाइल्ड नलिका है। क्या है? हाईली क्वाइल्ड नलिका है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई
6 सेंटीमीटर का, कितना है 6 सेंटीमीटर है। इसका निर्माण एम्ब्रियोनिक उल्फियन डक्ट से हुआ है। इसका निर्माण एम्ब्रियोनिक उल्फियन उल्फियन डक्ट से हुआ। किससे हुआ? उल्फियन डक्ट से हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? पार्ट एक कैपुट है, पार्ट CAPUT फिगर में है, कैपुट है। दूसरा पार्ट है कार्पस है, CARP कार्पस है। तीसरा भाग है काडा है, CAUDA काडा है। कैपुट जो है वो एंटीरियर है। कैपुट क्या है? एंटीरियर है। कार्पस क्या है? मिडिल है, MIDDL मिडिल है। और काडा क्या है? काडा क्या है? वो पोस्टीरियर, POSTER पोस्टीरियर है। काडा भाग से वास डिफरेंस निकलती। और ध्यान रखेंगे CAUDA काडा भाग से वास डिफरेंस निकलती है। वास DIFFE वास डिफरेंस निकलती है। वास डिफरेंस निकलती। यहाँ तक आपको टेस्टिस का हमने क्लियर करा दिया। इसके बाद का अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे।